नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से निकाली गई पुस्तक सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष से महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच साझा करूंगा। तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट में दिया गया है रामपुर तिराहा और मुजफ्फरनगर के शहीद स्थल, शहीदों को सत नमन किया गया है। AYU के SSS ने इसमें से भी सवाल पूछा था। इसमें शहीद स्थल में नामों में से खटीमा के शहीद स्थल, रामपुर तिराहा का शहीद स्थल है, खटीमा का, मसूरी का, देहरादून का। फिर इसमें पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने भाषण में कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिखी हैं। जो 2023-24 में SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स श्रेणी प्राप्त हुई है। GSDP में 1.3 गुना वृद्धि हुई है। GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि हुई है, जबकि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में पिछले 2 वर्षों में 26% की बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है। GST संग्रहण में इस वर्ष 14% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में खनन में 78% की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड में इस बार राष्ट्रीय खेल हुए थे 38वें नेशनल गेम। उसमें उत्तराखंड पिछली बार 37वें में तो 25वें स्थान पर था, पर इस बार 7 स्थानों में शामिल रहा है। 7वें स्थान में था और कुल पदक में 3रे स्थान में। मंदिरमाला मिशन के तहत 16 पौराणिक मंदिरों का विकास किया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत अनेक स्थलों में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे कनेक्टिविटी के लिए पर्वतमाला योजना चलाई जा रही है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें देश में उद्यमियों द्वारा 3,56,000 रुपये का MOU साइन किया गया है। उधम सिंह नगर के किच्छा में खुरपिया फार्म बनाया जा रहा है, जो राज्य के स्थानीय उत्पाद और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड का प्रारंभ किया गया है। और भी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं इनको, उतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगी तो मैंने हाईलाइट नहीं किया। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति लाई गई है। प्रदेश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 70% सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदनों के लिए डिस्पोजल में उत्तराखंड देश में सबसे आगे है। सूर्य घर योजना में उत्तराखंड देश में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। आज प्रदेश में 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उसके लिए टोल फ्री नंबर 1064 है। अपनी सरकार पोर्टल CM चलाई जा रही है। CM हेल्पलाइन में 1905 चलाई जा रही है। 1905 CM हेल्पलाइन है। हाल ही में उत्तराखंड के जघोल, सूपी और हरसिल में गुंजी गांवों को भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत किया गया है। हमारी सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड की पहचान फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में बनी हुई है। नई फिल्म नीति के तहत स्थानीय फिल्मों के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। और प्रदेश में शूटिंग के लिए बाहर से अनेक फिल्म निर्माता आ रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारी स्थानीय भाषा में फिल्में बन रही है। मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। हमारी सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष की राशि 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। विश्व आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2024 का अभूतपूर्व आयोजन किया जा रहा है। देहरादून में किया गया था ये।
महिलाओं की आर्थिक सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। 2026 तक 2.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। देहरादून में ही शौर्य स्थल का निर्माण भी किया जा रहा है। शहीद सैनिकों के परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी में समायोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलने वाले अनुग्रह अनुदान राशि कई गुना बढ़ाते हुए 50 लाख रुपए कर दिया गया है। ये था साथियों इसमें पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा दिया गया भाषण। ऐसी ही इस किताब से इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं लाते रहूँगा। धन्यवाद।